कई बार स्टूडेंट मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? कहीं वो स्टडी की गलत मेथड्स को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बार बार असफल हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं बैड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और उन्हें शायद उनके बारे में पता भी नहीं होता कि वो किस तरीके से उनकी स्टडी को इफेक्ट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी ट्रेजर। जाने विद्यार्थी कई बार ऐसी आदतों को फॉलो करने लगते हैं जिससे उनके मार्क्स पे, उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और उन्हें पता भी नहीं होता, जिसके लिए वो बाद में बहुत पछताते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, उन बैड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो विद्यार्थियों के ग्रेड्स को, उनकी सक्सेस पे अफेक्ट डालते हैं। होप कि इस वीडियो के बाद आप उन बैड हैबिट्स को आज से ही फॉलो करना बंद कर देंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट वन, स्टडिंग व्हाइल डूइंग अदर एक्टिविटीज। कई बार स्टडी करते समय स्टूडेंट्स साथ साथ मोबाइल देखते रहते हैं, सर्व करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं और उसी में टीवी भी देखने लगते हैं, उसी में अदर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, स्नैक्स खाने लगते हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ें सामान लगती हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है। आप अपने स्टडी पे 100% फोकस नहीं कर पाते। सो मेक श्योर कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेप्ट स्टडी आप किसी अदर चीज़ को ना करें। पूरा फोकस आप अपनी स्टडी पे कीजिए जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बचा सकें। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। सेकेंड, मेकिंग नोट्स विदाउट स्टडिंग द मटेरियल। स्टूडेंट जल्दी में पहले उनको लगता है कि नहीं, पहले हम नोट्स बना लें उसके बाद हम उसे स्टडी करेंगे। नो, ये रॉन्ग तरीका है, ये बिल्कुल ही गलत है। मैटर को समझे बिना उसे जस्ट राइट डाउन करना वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो बिफोर राइटिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर। आप पूरे मैटर को, चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देन यू स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि लर्न करने के बाद राइटिंग करना ये भी एक लर्निंग का बेस्ट मेथड है। पढ़ने के बाद, उन्हें लर्न करने के बाद जब उनका नोट्स आप बनाते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं और साथ साथ वो आपकी मेमोरी में भी लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। सो इट्स बेटर कि बिफोर राइटिंग द नोट्स आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। नेक्स्ट इज स्टडिंग इन बेड। कई बार स्टूडेंट्स बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, चेयर पे या टेबल पे, स्टडी टेबल को ना यूज़ करके वो बेड को यूज़ करते हैं और उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट, ये आपकी हेल्थ वाइज आपके लिए बेहतर नहीं है क्योंकि इससे बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है और अदर ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप स्टडी करें आप बेड पे ना बैठें बल्कि आप इसके लिए अपने स्टडी टेबल को यूज़ करें। एक अदर रीज़न भी कहें तो बेड मीन्स एक कंफर्ट, एक रिलैक्सेशन। तो जब हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो हमें एक अलग सा ही कंफर्ट फील होने लगता है, एक नींद सी आने लगती है पढ़ते पढ़ते। वहीं जब आप स्टडी टेबल पे स्टडी करते हैं दैट मीन्स कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि अगली बार से आप बेड पर नहीं, अपने स्टडी टेबल में बैठकर ही पढ़ाई करें। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड गेटिंग नथिंग। टेक्स्ट बुक्स वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं, उनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन किसी भी टॉपिक को समझने के लिए एक सर्टन सोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर पूरा रीड आउट कर लिया और उसके बाद आपको उस टॉपिक की, उस चैप्टर की पूरी जानकारी हो गई। हमेशा उसके लिए आप रेफरेंस सोर्सेस को भी यूज़ कीजिए। लाइक अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो जो भी आपका टॉपिक है आप उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर को पढ़िए। उसके अलावा जो हेल्प बुक्स आती हैं आप उन्हें भी कंसल्ट कीजिए, एज वेल एज जो स्टडी मटेरियल्स आते हैं और भी अदर्स जो सोर्सेस होते हैं उनको आप यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, वो चीज़ें समझ में आ गई, नहीं। जब आप साथ साथ दूसरे रेफरेंस सोर्सेज को भी कंसल्ट करते हैं तो आप उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टडिंग विदाउट ब्रेक्स। स्टूडेंट कई बार लगातार 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक, जो कि ठीक नहीं है। लगातार पढ़ाई करने से आप थका हुआ महसूस करते हैं, आपका माइंड जो है वो थक जाता है।
तो उसे तरोताज़ा रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। फॉर 30 मिनट्स और इन 1 आवर्स आप बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स देते रहिए। इन गैप से क्या है कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। फिर जब आप गैप ले लेके जब किसी चैप्टर को या स्टडी करते हैं जब आप, तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप स्टडी करें तो बीच में छोटे छोटे गैप ज़रूर लीजिए। ग्रैबिंग द इंफॉर्मेशन बट नॉट रिटेनिंग मच। कई बार ऐसा विद्यार्थियों के साथ होता है कि वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए चैप्टर्स लर्न करते हैं, नए नए तरीक़ों से लर्न करते हैं, बट उसको बनाए नहीं रखते। नई नई चीज़ें सीखना, पढ़ना, स्टडी करना दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन उस स्टडी को, उस चैप्टर्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम बनाए रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपने प्रीवियस डेज में लर्न किया है उसे आप बीच बीच में रिवाइज करते रहें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो आपके दिमाग से धीरे धीरे निकलते जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड, और ये आपके स्टडी को इफ़ेक्ट डालता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी चैप्टर्स वगैरह आप तैयार करते हैं, तो आप उन्हें बीच बीच में गैप दे करके उन्हें रिवाइज ज़रूर कीजिए, जिससे आप जो नया सीख रहे हैं वो बराबर बना रहे। ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसे रिवाइज करते रहें, जिससे जो आपने सीखा है वो आगे भी बराबर बना रहे। नेक्स्ट इज क्रैमिंग। आई हेट दिस। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले 2 दिन या 1 दिन पहले वो रटना शुरू कर देते हैं। रटने से क्या होता है, रटना इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो थोड़े समय के लिए जो भी आप रट रहे हैं वो थोड़े समय के लिए आपके दिमाग में रहेगा, बट एक टाइम के बाद वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आप रट रहे हैं वो आपको उतने बेहतर तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। तो रटना आई वोंट सजेस्ट कि आप कभी इस चीज़ को करिए। इट्स बेटर कि आप पूरे सेशन में जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िए। एज आई अर्लियर सेड कि आप प्रॉपर रेफरेंस सोर्सेज के साथ उन्हें पढ़ाई कीजिए। जो भी आपकी हेल्प बुक्स हैं उनकी मदद से आप रेगुलर पढ़ते रहिए और उसे साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो बराबर आपके माइंड में बना रहे। लेकिन रटना इज़ अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद वो आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। सो फॉर अ स्टूडेंट ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है कि आप चैप्टर्स को रटें या किसी टॉपिक को रटें। बिसाइड दैट आप उन चीज़ों को अच्छे से समझें, लर्न करें और देन उसे रिवाइज बार बार करते रहें। स्किपिंग द बोरिंग सब्जेक्ट्स, ये मोस्टली स्टूडेंट करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनको बोरिंग लगता है, जो मन नहीं करता पढ़ने का, उसे छोड़ देते हैं कि नहीं इसे हम बाद में करेंगे। उसे स्किप करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी दैट। सो इट्स बेटर कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें रेगुलर स्टडी करें, क्योंकि छोड़ने से वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी, बट कि आप बैठे और उन चैप्टर्स को, उस सब्जेक्ट्स को प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस सोर्सेज आप उसे स्टडी करें। सब्जेक्ट कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, लेकिन जब आपको पता है कि आपको वो स्टडी करना ही करना है, तो इट्स बेटर कि उस सब्जेक्ट के लिए जो आपको बोरिंग लगता है या जो आपको कम समझ में आता है, उसके लिए आप सफिशिएंट टाइम निकालें कि नहीं मुझे सब्जेक्ट को पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए पर्याप्त समय निकालें ताकि आप उस सब्जेक्ट पे फोकस कर सकें। डिपेंडिंग ऑन द क्लास, कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट और टॉपिक। कई बार शिक्षक के भरोसे बैठना कि नहीं शिक्षक आएगा फिर वो आपको पूरे सिलेबस को पढ़ाएगा, देन यू विल लर्न द टॉपिक, इज नॉट सफिशिएंट, इवन इज नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट। सब्जेक्ट टीचर क्लास में आता है, आपको एक टॉपिक पढ़ा के चला जाता है और आप उतने में ही सीमित हो जाते हैं। नहीं, ये एक विद्यार्थी के लिए ठीक चीज़ें नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप किसी सर्टेन टॉपिक पे ऑनलाइन सर्च कीजिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री बुक्स भी मिल जाएगी, बहुत सारी लर्निंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको और उस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एज वेल एज आपके नियर बाई जो भी लाइब्रेरीज वगैरह है वहाँ पर भी आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। तो सिर्फ क्लास के भरोसे बैठना कि टीचर जब आपको आएगा वो समझाएगा देन यू विल ओनली लर्न इज़ नॉट सफिशिएंट। एक अच्छी ग्रेड्स पाने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। आपको विषय को समझने के लिए और बेहतर करने के लिए
अपने तरफ से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्वयं से किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग को तेज करती हैं, ये चीज़ें आपको थॉटफुल बनाती हैं, चीज़ों को समझने की क्षमता को विकसित करती हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आप क्लास पे ही पूरा डिपेंड मत रहिए, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट कीजिए, आसपास से रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए और टॉपिक्स को, चैप्टर्स को समझने की कोशिश कीजिए अपने लेवल पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा अभी स्टूडेंट लाइफ के लिए, और आगे जब आप किसी जॉब की या किसी कोई अदर प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। एंड मेक श्योर कि आप इन हैबिट्स को अगर आप अभी तक फॉलो करते थे तो इन्हें आज ही बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दीजिए। एंड यस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अभी तक इनमें से कौन कौन सी हैबिट को फॉलो करते रहे हैं और अब क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।